देखिए एपी का पार्ट 4 वीडियो है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 का। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 1 में आपका एपी का बेसिक फार्मूला दिया गया है। पार्ट 2 में आपका प्रश्न एक्सरसाइज शुरू हो गया। प्रश्न एक जो है, एक का सभी जितना भी प्रश्न है पार्ट 1 में मिलेगा। पार्ट 2 में आपका तो क्वेश्चन से आपका प्रश्न मिलेगा पार्ट 2 में। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 से जो है चल रहा है पार्ट 4 में। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 4 कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए हो और सर्वांतर जो है डी है। जब एपी का प्रथम पद जो है ए दिया रहेगा और सर्वांतर डी दिया रहेगा तो एपी के 4 पदों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ए दे रखा है और डी भी दे रखा है। ए का मान 1, डी का मान 1, तो प्रथम 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे T1 पहला पद। तो T1 का फार्मूला होता है ए। T1 का फार्मूला ए होता है। देखिए ए का मान कितना है 1, आपका T1 जो है निकल करके आ गया 1। अब देखिए ये फार्मूला आपका फार्मूला को घेर देते हैं। अब दूसरा पद निकालना है T2। तो T2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी, क्योंकि यह जो फार्मूला है बेसिक हुआ पार्ट आपका पहले वीडियो में बन चुका है पार्ट 1 में। अब देखिए T2 का फार्मूला जो होता है ए प्लस डी, जितना पद पूछे उससे कम डी एक देना है। अगर यहाँ पर T3 पूछता तो यहाँ पर 2 डी देते, अगर T5 पूछता तो यहाँ पर 4 डी देते, लेकिन यहाँ पर T2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो यहाँ पर 1 डी देंगे, 1 कम देंगे। अब देखिए ए का मान 1 है और डी का मान भी 1 है। देखिए प्रश्न आपका दिया हुआ है। अब देखिए 1 1 कितना हो गया 2, आपका T2 निकल के आ गया 2, आपका ये भी आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे T3 निकालेंगे। तो T3 का फार्मूला होता है ए प्लस 2D, क्योंकि पहले आपको बता रखे थे कि जितना टी पूछे उससे 1 डी कम देना है। तो T3 पूछ रहा है तो ए प्लस 2D। अब देखिए यहाँ पर ए का मान 1 है, 2 रहेगा, डी का मान भी 1 दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है ए और डी का मान। अब देखिए क्या करना है, 1 रहेगा, 2 गुने 1 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, आपका T3 जो है 3 आ गया। अब देखिए निकालना है T4, क्योंकि 4 पद निकालना है, प्रश्न में दे रखा 4 पद। तो देखिए T4 निकालेंगे। T4 का फार्मूला क्या होता है ए प्लस 3D, जितना पद पूछे उससे 1 डी कम देना है। देखिए ए का मान 1 है, 3 रहेगा, डी का मान भी 1 है। तो देखिए 1 रहेगा, 3 गुने 1 3, 3 1 कितना हो गया 4, आपका T4 भी निकल के आ गया 4। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एपी कर करके। पहला पद आपका आ गया 1, दूसरा पद आ गया 2, तीसरा पद आ गया 3, चौथा पद आ गया 4। एपी के प्रथम 4 पद निकल गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या कह रहा है कि ए का मान 3 दे रखा, डी का मान 0 दे रखा, तो इसमें भी प्रथम पद निकालना है, प्रथम 4 पदों को निकालना। तो देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला पद T1। तो T1 का फार्मूला होता है ए। देखिए आपका फार्मूला जो है घेर कर रख रहे हैं। अब देखिए T1 यहाँ पर रहेगा, ए के मान कितना है 3, तो आपका पहला पद निकल के आ गया 3। अब देखिए T2 निकालते हैं, दूसरा पद निकालेंगे। तो T2 का फार्मूला ए प्लस डी, देखिए फार्मूला को घेर दिए। अब देखिए T2 का फार्मूला ए प्लस डी होता है, तो यहाँ पर ए का मान जो है 3 है और डी का मान 0 है, तो 3 में 0 जुटेगा, कितना आ गया 3, ये आपका T2 भी निकल गया 3 आ गया। अब इसी प्रकार से चलेंगे T3 निकालेंगे। T3 का फार्मूला होता है ए प्लस 2D, जितना पद पूछे 1 डी उससे कम देना है। तो T3 का ए प्लस 2D, ए का मान 3 2 रहेगा, डी का मान 0। अब देखिए 3 2 में 0 गुना हुआ 0 और 3 में 0 जोड़ेंगे 3, ये तीसरा पद भी आपका कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से चलेंगे T4 निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे। अब चौथा पद निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस 3D, ये आपका सूत्र होता है ए प्लस 3D। अब ए का मान 3 है, अब देखिए 3 रहेगा और डी का मान 0 है, तो देखिए 3 रह गया, 3 गुने 0 0,
यहाँ पर कितना बच गया 3। ये चौथा पद भी आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं AP करके, पहला पद भी 3, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3 और चौथा भी 3 हो जाएगा, क्योंकि सब जो आ रहा है कितना आ रहा है 3 3 आ रहा है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर प्रश्न। तो देखिए इसमें दे रखा A का मान 10 और D का मान भी 10। तो प्रथम 4 पदों को निकालना इसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से निकालें हम लोग। तो सबसे पहले निकालेंगे T1 का फॉर्मूला ये होता है, ये दे दिए। अब देखिए A का मान 10 है, तो देखिए आपका T1 भी कितना आ गया 10 आ गया। इसी प्रकार से चलेंगे T2 निकालेंगे, दूसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A प्लस डी आ गया आपका, ये फार्मूला है। अब देखिए A का मान जो है कितना है 10 है, क्योंकि दे रखा है प्रश्न में A का मान 10 और D का मान भी कितना दे रखा है 10 रखा है। 10 10 कितना हो गया 20। T2 का मान भी आ गया आपका 20 आ गया। इसी प्रकार से चलेंगे T3 निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस 2D। देखिए फार्मूला को घेर दिए। अब देखिए यहाँ पर देना A का मान 10 प्लस 2 और D का मान भी देना है 10। तो देखिए 10 रह गया, यहाँ पर देखिए 10 दूनी 20, आपका आ गया कितना 30। ये हो गया आपका T3 आ गया 30। इसी प्रकार से चलेंगे T4 निकालेंगे। T4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। देखिए इसको घेर देंगे, A प्लस 3D हो गया। अब A का मान है 10, 3 रहेगा, D का मान है 10। देखिए 10 आ गया, 3 दहें के 30, 30 और 10 कितना आ गया 40। हो गया आपका T4 हो गया। इस प्रकार से आपका चारों पद निकल गया। इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं AP करके। पहला पद आ गया 10, दूसरा पद आ गया 20, तीसरा पद आ गया 30 और चौथा पद आ गया 40। आपका ये प्रश्न हल हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए आपका जो है 4 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 4 का चौथा प्रश्न में A का मान दिया हुआ है -2, माइनस है, -2 दे रखा, D का मान 0 दे रखा। इसमें भी प्रथम 4 पदों को क्या करना निकालना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे T1 निकालेंगे। T1 का फार्मूला होता है A, T1 का फार्मूला A होता है। तो इसमें A का मान कितना है -2, इसका मतलब प्रथम पद जो है आपका -2 आ गया। उसी प्रकार चलेंगे T2 चलेंगे। T2 का फार्मूला होता है A प्लस डी, T2 का जो फार्मूला होता है A प्लस डी होता है। अब देखिए T2 जो है इसका A का मान देंगे -2 प्लस D का मान 0, D का मान 0 देना है। अब 0 में -2 में 0 जुटेगा या घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T2 का भी मान आ गया कितना -2। इसी प्रकार से निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे T3 A प्लस 2D। T3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D होता है। A का मान देखिए -2 है प्लस 2, D का मान 0। देखिए -2 2 में 0 गुना करेंगे 0, इसका भी आ गया आपका कितना -2। तीसरा पद आपका आ गया। इसी प्रकार से चौथा पद भी निकालेंगे, T4 निकालेंगे A प्लस 3D। इसका फार्मूला होता है A प्लस 3D होता है। A का मान -2 प्लस 3, D का मान 0। तो -2 3 गुने 0 तो 0, ये भी आपका कितना आ गया -2 आ गया T4। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं AP करके, AP -2 पहला पद, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी आपका -2 हो गया। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर प्रश्न। इसमें A का मान 100 दे रखा है, D का मान -3 दे रखा है और प्रथम 4 पदों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे T1 निकालेंगे। T1 का फार्मूला A होता है। तो A का मान कितना है 100, तो आपका पहला पद जो आ गया कितना आ गया 100 आ गया। T2 निकालना है। तो T2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। T2 का जो फार्मूला होता है कितना होता है A प्लस डी होता है। अब देखिए A का मान है 100 प्लस D का मान -30 है। कितना D का मान -30। अब देखिए 100 रहेगा प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 100 में से 30 गया तो कितना बच गया 70। आपका T2 आ गया 70। इसी प्रकार से चलेंगे T3 निकालेंगे। T3 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D। T3 का जो फार्मूला होता है A प्लस 2D होता है।
अब ए का मान है 100 प्लस 2, डी का मान है -30। अब देखिए 100 रहेगा, देखिए प्लस और माइनस, माइनस 30 दूनी 60। अब 100 में से 60 गया कितना बचेगा 40। आपका 83 आ गया, कितना 40 आ गया। इसी प्रकार से चलेंगे हम लोग T4 निकालेंगे, क्योंकि 4 पदों को निकालना है। तो T4 का फॉर्मूला होता है a + 3d, जितना पद पूछे उससे 1d कम देना। देखिए a का मान कितना है 100 है, प्लस 3 इंटू डी का मान -30 है। अब देखिए 100 रहेगा प्लस माइनस, देखिए a का मान 100 है प्लस 3 हो गया, डी का मान -30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 100 है प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, और 30 तिया 90, यहाँ पर कितना आ गया आपका 10। T4 का मान जो आ गया 10। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं AP करके। AP पहला पद जो है आपका 100 है, दूसरा पद 70, तीसरा पद 40 और चौथा पद 10। आपका ये आंसर है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर प्रश्न जो है डी का मान -1 दे रखा है, सॉरी ए का मान -a दे रखा है और डी का मान दिया है 1/2। इसका भी प्रथम 4 पदों को निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, T1 को निकालेंगे। T1 का फॉर्मूला a होता है, तो a का मान -1, तो आपका पहला पद जो हो गया कितना आ गया -1 आ गया। इसी प्रकार चलेंगे दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a + d। दूसरा पद का जो फॉर्मूला होता है a + d होता है, a का मान -1 और प्लस डी का मान 1/2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना पड़ेगा 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा और +1। देखिए -2 में 1 घटेगा तो -1 और /2, ये आपका जो है दूसरा पद आ गया। अब देखिए तीसरा पद निकालेंगे हम लोग T3, तो a + 2d, फार्मूला याद रहेगा, आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। तो T3 हो गया a + 2d, a का मान -1 प्लस 2, डी का मान 1/2। देखिए 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ये घट के कितना आ रहा है 0। T3 का मान आपका आ गया 0। अब देखिए निकालेंगे कौन, T4 निकालेंगे, क्योंकि 4 पद इसमें भी निकालना था। इसका फॉर्मूला होता है a + 3d, a + 3d हो गया, a का मान -1 प्लस 3, डी का मान 1/2। अब देखिए क्या करना है, -1 तो रहेगा, 3 एकम 3 और बटे में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 2, 2 एकम 2 माइनस में 2 और +3। अब देखिए 3 में से 2 गया, तो 3 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा 1, और नीचे पहले से कितना है 2, ये आपका चौथा पद आ गया कितना 1/2। चलिए देखते हैं आप अगला प्रश्न 4 का 7 नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका। इसमें दे रखा है कि a का मान -7 है और d का मान +7 है, तो इसमें भी प्रथम 4 पदों को निकालना। तो सबसे पहले T1 को निकालेंगे। T1 का फॉर्मूला होता है a, तो a का मान कितना है -7 है, तो आपका पहला पद निकल के आ गया -7। अब देखिए क्या करना है, T2 निकालना है। तो T2 का फॉर्मूला जो होता है a + d, दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a + d, a का मान -7 और d का मान +7। देखिए दोनों घट करके आ जाएगा कितना 0, आपका दूसरा पद जो आ गया 0 आ गया। तो देखिए T3 निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है a + 2d। T3 का जो फार्मूला होता है a + 2d होता है, a का मान देखिए कितना है -7 और प्लस d का मान कितना है 7। देखिए -7 और 7 दूनी 14। अब देखिए घटेगा, 14 में से -7 गया कितना बचेगा 7, ये आपका आ गया T3 का मान आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग निकालेंगे T4 निकालेंगे। T4 का फार्मूला होता है a + 3d। T4 का जो फार्मूला होता है a + 3d होता है। अब देखिए a का मान -7 है, प्लस 3 रहेगा, d का मान 7 देंगे। अब देखिए -7 तो रहेगा, लेकिन इधर जो गुना करेंगे तो 7 21, 21 में से 7 गया कितना बचेगा 14, आपका यह T4 आ गया। इसको हम शॉर्टकट इस प्रकार से लिख सकते हैं, AP पहला पद -7, दूसरा पद 0, तीसरा पद 7 और चौथा पद 14। इस प्रकार से हल हो गया। अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 का 8, इसमें a का मान दे रखा है 1.0, d का मान दे रखा है 0.1।
तो इसमें भी प्रथम 4 पदों को निकालना तो आसान है। सबसे पहले निकालेंगे T1 का फार्मूला होता है ए। T1 का फार्मूला ए होता है तो ए का मान दे देंगे 1.0। देखिए आपका T1 निकल गया, पहला पद कितना 1.0। अब निकालना है हमको दूसरा पद। दूसरा पद का फार्मूला होता है ए प्लस डी। फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। तो T2 का जो फार्मूला होता है ए प्लस डी होता है। आपका देखिए ए का मान दिया हुआ 1.0 और डी का मान दिया 0.1। अब देखिए जोड़ेंगे इसको, दशमलव का पहले जोड़ेंगे, दशमलव के बाद जोड़ेंगे। तो एक में जुटेगा 0 तो 1 हो जाएगा, और 0 में जुटेगा 1 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1.1 जो हो गया आपका दूसरा पद निकल करके आ गया। इसी प्रकार से चलेंगे T3 निकालेंगे तीसरा पद। इसका फार्मूला ए प्लस 2D, ए प्लस हो गया 2D हो गया। ए का मान देखिए कितना 1.0, 2 रहेगा। डी का मान कितना 0.1, देखिए 1.0 रहेगा, इसमें 2 गुना करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 में जुटेगा 0 तो 1, और 0 में जुटेगा 2 तो कितना आ जाएगा 2। आपका तीसरा पद आ गया 1.2। ये आपका तीसरा पद निकल गया। अब चलेंगे हम लोग चौथा पद निकालेंगे T4। T4 का फार्मूला होता है ए प्लस 3D फार्मूला हो गया। अब देखिए ए का मान कितना 1.0 और 3 रहेगा। डी का फार्मूला जो होता है क्वेश्चन में दिया मान 0.1। अब देखिए 1.0 हो गया, 3 गुना करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 1, और 0 के साथ 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। आपका ये T4 निकल गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं AP को कितना, पहला पद जो है 1.0 है, दूसरा पद जो है 1.1 है, तीसरा पद 1.2 है, और चौथा पद 1.4 है। इस प्रकार से आपका हल हो गया। अब अगला प्रश्न जो है अगले वीडियो में आएगा, पार्ट 5 में आएगा। ये पार्ट 4 था। आप लोग को जो भी दिखते हो वह कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करें, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें।